10 इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। WRS का एक ये छोटा सा अपडेट होगा WZRX के बारे में, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए जाके जल्दी से जल्दी। और चलते हैं वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। डोजे की वैल्यू WRX की जो वैल्यू है मेरे सामने यहाँ पर 201 हो गई है अभी। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो ट्रायंगल नहीं, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की थी उसके हिसाब से ये नीचे आया है यहाँ पर 183 के आसपास। और अब इसका मूव जो नेक्स्ट है वो 204 के आसपास मुझे लग रहा है, 203 से 204 के आसपास की लाइन को ये फिर टच करेगा। थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जब ये 204 को टच कर रहा होगा तब देखने वाली बात होगी कि ये 204 से ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर WRS की वैल्यू 210 से ऊपर जाती है ना तो ये लिख के ले लीजिए ये ऊपर जाने वाला है, ठीक। कितना जाएगा ये अपने अगले रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, 250, फिर 300, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आराम से देखने को मिल सकता है हमें मूवमेंट। लेकिन फ़िलहाल पहले देखने वाली चीज़ ये होगी कि 204 के ऊपर जाता है कि नहीं है, 204 203 के ऊपर, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ 202 202 से 204 के ऊपर ये अगर इस लाइन को क्रॉस कर दे, आप अपने हिसाब से देख लेना लमसम, तो बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर ये लेकिन इस लाइन को टच करके वापस आता है तो और फिर 190 100 के आसपास आता है तो फिर आप वहाँ पर देख सकते हो और एक और री एंट्री यहाँ पर ले सकते हो 190 195 के आसपास, ठीक। अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, होल्ड करिए डोजे को, जिन्होंने लिया WRS को होल्ड करिए। डोजे मेरे मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सुबह से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसमें किस तरह से वॉल्यूम गई थी। अब देखिए वॉल्यूम वापस आ रही है, धीरे धीरे सारे कॉइन उठ रहे हैं। अब मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मेरे आपको कुछ अपडेट देना था क्या हुआ है WZRX के इशू में, WZRX का क्या प्रॉब्लम है। और निश्चल शेट्टी खुद बाहर आए, आज एक ब्लॉग पोस्ट लिखी गई है इनके ब्लॉग पर। WZRX ने खुद बाहर सामने आके जवाब देने शुरू किए हैं लोगों को, जो इतना ज़्यादा उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है उसके खिलाफ। तो पहला ये इन्होंने लिखा है कि वाई इज़ डोजिंग ट्रेड स्लो। डोजे ट्रेड स्लो इसलिए हो रहा है कि डोजे सबका फेवरेट बन गया है। 1000% स्पाइक आ गया है डोजे के यूज़र्स में, जो लोग डोजे को बाय करने के लिए WZRX पे ही अकाउंट बनाने आ रहे हैं। और इतना ट्रैफिक जो है इन्होंने सोच के भी नहीं रखा था। इन्होंने सोचा था इनकी ग्रोथ होगी, 2x होगी, 3x होगी, पर इन्होंने नहीं सोचा था कि इनके कस्टमर इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं सोची थी, इसलिए टैकल नहीं कर पाया इन टाइम पर। एक और चीज़ है वाई आर डोजे INR और डोजे USDT प्राइस डिफरेंट। USD में जब आप डोजे को बेचने जाओगे तो आपको दिखेगा कि डोजे जो है वहाँ पर उसका प्राइस 50.7 दिखा रहा है और INR में 51 52 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों को जो है वो है कन्फ्यूजन हो रही कि क्यों INR में वैल्यू ज़्यादा है और USDT में कम है, अलग अलग क्यों दिखा रहा है। कुछ लोग इसको फ्रॉड कहने लग जाते हैं WZRX को। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये सारा खेल सप्लाई और डिमांड का है, और जैसा यहाँ पर लिखा भी गया है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है जिस जगह, वहाँ पर सप्लाई की वजह से क्या कहते हैं कि वहाँ पर डिमांड जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पे प्राइस पंप होता ही है। अब INR की मार्केट में लोग सबसे पहले, WZRX क्या है, इंडियन एक्सचेंज है, वहाँ पे लोग अपना रुपया डालते हैं पहले UPI बैंक के थ्रू, INR डालते हैं। और कुछ लोग सीरियसली सिंपल उनके सामने INR आता है तो वो INR में डोजे को बाय कर लेते हैं। तो INR में डोजे इसके मुकाबले ज़्यादा पंप हो रहा है, डोजे USDT में पहले कन्वर्ट करो फिर उसके बाद लो। तो ये चीज़ है कि INR में लोग लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डोजे को USDT में सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से USDT की वैल्यू थोड़ी कम है और डोजे INR की ज़्यादा है, ठीक। WZRX सपोर्ट स्लो क्यों है इतना, यहाँ पर रीज़न दिया है इन्होंने, क्यों क्या हो गया है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है इनके में। 40% से ज़्यादा जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कोविड से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई परिवार वाला जो है बीमार है कोविड की वजह से, तो इसलिए इनके 40% से ज़्यादा जो एम्प्लॉय है सपोर्ट टीम वो बीमार चल रही है। और साइनअप जो रेट है, जो मतलब नए कस्टमर आने का रेट है, वो 3 महीने में 300% हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हो कितनी बड़ी दिक्कत है ये, ठीक है। तो इन लोगों के एम्प्लॉय कम हो गए हैं, थोड़ा अभी नहीं आ पा रहे हैं, दिक्कत है, प्लस लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नीचे आते हैं, बट डिड यू नो WZRX टीम बढ़ रही है, काम कर रही है, और पिछले 1 महीने में इन्होंने 150% यानी 1.5 टाइम्स एम्प्लॉय भी अपने बढ़ाएं।
तो ये चीज़ भी यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज़ इनके बीमार हुए हैं, ये और भी हायरिंग कर रहे हैं और रोज़ लगभग निश्चल शेट्टी डाला करते हैं ट्वीट हायरिंग के। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने खुल के बात की और रीज़न बताए हैं, इससे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है और हमें समझ में आता है कि हाँ, टीम कुछ कर रही है, खाली नहीं बैठी है, सिर्फ हमारी गालियाँ नहीं सुन रही है, वो कुछ कर रही है। ठीक है, तो WRX कॉइन की वैल्यू आप देख सकते हो 202 पहुँच गई। ठीक है, 202 वापस आई। अभी कल ही लोग मुझे कमेंट बता रहे 180 आ रहा है, 185 चल रहा है। तो भाई जब इतनी लो पे चल रही है और मैंने वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया है, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अब बहुत लोगों को जाकर देखो, आप देख सकते हो एक्सचेंजेस के जो यूटिलिटी टोकन होते हैं उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है एक्सचेंज की, और एक्सचेंज पूरा हेल्प करता है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि एक्सचेंज के जो कॉइन होते हैं, यूटिलिटी टोकन्स होते हैं, सॉरी, वो दूसरे की ब्लॉकचेन पर वर्क करते हैं, लेकिन ये जो एक्सचेंज के यूटिलिटी टोकन होते हैं उनको रिवॉर्ड देने के लिए लोगों को, फिर फ़ीस कम करने के लिए, जैसे आप अगर एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हो, WRX में अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपकी फ़ीस आधी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके रिवॉर्ड देते हैं जिससे WRX को लोग बाय करते हैं। अब WRX को लोग रखेंगे टोकन को लेके तो उसकी प्राइस जो है ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगी। इसीलिए मैं WRX पे कॉन्फिडेंट हूँ और मैं आप लोगों को बताया भी था कि डिप मिली थी 180 185 के आसपास, आपको वहाँ पे पिक कर लेना था। ठीक है, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा बड़े अमाउंट से खेलना है उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। आप जैसे भी हो, आपने अगर डिप में ख़रीदा है, जितना भी अमाउंट लगाया हो, आप प्रॉफिट में होगे। 204 अभी सामने वीडियो बनाते में जा रही है, वैल्यू देख सकते हैं आप। शुड आई ट्रस्ट WZirX? WZirX इंडिया का सबसे बड़ा जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, 3 मिलियन इंडियन जो इसे यूज़ करते हैं। इन्होंने हाई ग्रोथ के लिए प्लान किया था, पर जो इन्होंने ग्रोथ देखी है, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुई है, इतनी कि ये लोग उसके लिए हैंडल भी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर कहा है कि कंटिन्यू करेंगे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, चार्ट्स वगैरह और भी नए फीचर जो हैं ये लोग ला रहे हैं। आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखिएगा। और ये सब चीज़ें हैं, और भी मार्केट की अपडेट अगर आप लोग चाहो तो मैं दे सकता हूँ। ETC वगैरह यहाँ पर अच्छे खासे आज चले गए थे 7800। डोजे जो है थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, 50 के आसपास सपोर्ट दिखा रहा है। देखने वाली बात होगी क्या होता है डोजे के साथ आखिर। SNL तक तो वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है डोजे में। XRP को मैंने यहाँ पर आपको बताया था, XRP में अच्छा एक पॉइंट है लेने का। XRP में 114 गया था और 123 तक की अभी चल रहा है, तो XRP में एंट्री एक अच्छी बन रही थी। केक को मैंने कल ही आप लोगों को, सॉरी, सुबह की ही वीडियो में शायद मैंने आपको बताया केक के बारे में, और केक लेने को बोला था 2900 के आसपास। ठीक, 2900 के आसपास लिया होगा तो 100 रुपये का प्रॉफिट तो ऐसे ही बन गया। ठीक है, अगर आप बड़े कैपिटल के साथ करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया होगा। ठीक है, 7% का प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, 1 लाख पे 7000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। माना 108 चल रहा है, 104 चल रहा था, 100 आ गया था मेरे ख्याल से। और वेट आप देख सकते हो 14 में चल रहा था। तो ये सब कॉइन देखिए वापस आ रहे कि नहीं, मैंने आपको क्या बताया था। अब हॉट को देख लिए 1.2 के आसपास आ गया। ठीक, 1.1 चला गया था, 10% हॉट उठा है। ठीक, 10% हॉट उठा है, ये भूलने वाली बात नहीं है। 10% समझ रहे हो ना, 10,000 का 1000 और 1 लाख का 10,000 होता है 10%। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बन गया होगा जिन्होंने डिप में बाय किया होगा। तो इसीलिए मैं लोगों से सजेस्ट करता हूँ कि कॉइन को डिप में लेना चाहिए। ठीक है, अच्छे कॉइन को अगर आपने इन्वेस्ट किया है, ओला, हॉट जितने हैं, WRX हो गया, यूटिलिटी टोकन हो गया, बाइनेंस का BNB हो गया, इन सब कॉइन को अगर आपने लिया है और आपको लगता है कि मार्केट क्रैश हो रही है, डिप आई है, तो उनमें आपको थोड़ा साइड का पैसा बचा के जो रखना चाहिए, जो मैं कहता हूँ आपसे कि रखे रहिए, वो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए डिप में, ताकि आपका कॉस्ट भी कम हो जाए एवरेज, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को अपने ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट्स में कुछ अगर आपको कोई कुछ भी कहता है कि ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, किसी की बात को मानना नहीं, कोई किसी से बात नहीं करनी है, कोई पैसा नहीं देना है किसी को भी। वो सब फ्रॉडिये हैं, एक तरह से आप सबको लूटने आए हैं सबके सब। किसी की बात को मत मानना। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, और मैं प्लान भी नहीं कर रहा हूँ पैसे का कुछ लेने का। अभी तो बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को फ्री में यहाँ पर बताऊँगा अच्छे अच्छे कॉइन रिसर्च करके। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, दिस चैनल विल शेयर सम गुड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, इनको देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको कॉइन्स भी बता रखे हैं, ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पर WZirX वालों को भी अब आपको ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी इनके ब्लॉग को पढ़ते रहा करो, और कुछ भी नया होगा तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। 200 WZirX आ गया है, इस लाइन को मैं देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ एरो ड्रॉ किए थे ना कल,
तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ मूवमेंट तो जा रहा है, टच करके वापस आता है क्या? 204 को टच करके नीचे आया तो है मेरे ख्याल से। देखिए 204 को टच करके मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाया, सामने बोला था मैंने, यहाँ पर देखिए अभी 204 आया था हमारे सामने। 204 का पॉइंट है ये, 204.239 टू 203.99 तक आया था और फिर उसके बाद ये वापस से बाउंस मारा। देखा, जो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई वही चीज़ हुई। इस लाइन को इसने टच किया, ये वापस बाउंस बैक मारा, ठीक। ये भी चीज़ है, 199 पे आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आप लोग पूछोगे यहाँ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 198 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और गिरेगा, इसको पिक करते जाना है आपको, जितना ये गिरे उतना पिक करते रहना चाहिए। और अगर आप स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडर हो तो क्या कर सकते हो कि आप यहाँ डिप में बाय करो, यहाँ पे बेचो, यहाँ फिर आएगा बेचो, यहाँ फिर आएगा बेचो। अगर देखते रहना कि इस लाइन को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, अगर ब्रेक कर दिया तो होल्ड करे रहो, ठीक। तब भी प्रॉफिट, अभी भी प्रॉफिट, इंट्राडे में भी प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखे रहनी है। तो गैस ये चीज़ हो गई, और सॉरी कॉल आ गया था। तो ये चीज़ हो गई, ये देखिए बाउंस बैक मारा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी। 127 आ गया, आप छोटे पे खरीदो, बड़े पे बेचो। ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, ये मैं सबको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग रिस्क टेकर नहीं हो तो प्लीज़ मत करना, इतना इससे ज़्यादा फीस में गवा बैठोगे, ठीक। तो ये चीज़ देखे रहना। मैं इंट्राडे करता हूँ अगर तो ऐसे ही कॉइन ढूंढता, ऐसी ही लाइन ढूंढता, दो लाइन के बीच में जो चल रहा है, कल बताया है, सुबह की वीडियो देख लेना, कल की वीडियो देख लेना, WRS की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। वेट में भी यही हाल चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। वेट में बहुत दिन से ये हाल चल रहा है। वेट ने आखिरी शायद अप्रैल में माना आया था। वेट में भी आप यही कर सकते हो कि वेट में आप 14 पे एंट्री लेते, 16 आता ही है, 16 आता ही लगभग ये, तो 16 के आसपास इसको बेचते, 16 या 17 के आसपास, ठीक। ये देखिए इसका लेवल दिखाता हूँ आपको ग्राफ में। ये देखिए वेट का यहाँ 23 अप्रैल से लेके 5 मई तक वेट में कितना अच्छा इंट्राडे की क्या अपॉर्चुनिटी थी, स्विंग की क्या। 23 अप्रैल को यहाँ पे 14 पे लिया, 24 अप्रैल को यहाँ 16 पे बेचा, 26 अप्रैल को यहाँ 14 पे लिया, 27 अप्रैल को 17 पे बेचा, ठीक। अब ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आप कहोगे तो कब कोई भी देख के बता सकता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इससे ये किया। जब भी 23 अप्रैल को गिरा मैंने ऐसे ट्रेड किया, मैंने प्रॉफिट इसी से कमाया था। ये सब चीज़ें ही मैं करता हूँ इंट्राडे के लिए, ठीक है, छोटे से फंड के लिए, और मैं सबको सजेस्ट नहीं करता। यहाँ देखिए 14 पे लिया, इस बार थोड़ा लंबा पड़ा, 3 मई पे मैंने ये लिया, 30 अप्रैल को, यहाँ 3 मई के आसपास ये 17 पे गई थी, फिर मैंने बेच दिया। अभी यहाँ पे 14 पे फिर आया था, अभी 17 पे आने के चांसेस हैं फिर से, ठीक। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉइन बन गया अभी कुछ दिनों से। तो ऐसे कॉइन ढूंढने होते हैं, वीडियो में बना चुका हूँ, देख लेना इंट्राडे ट्रेडिंग की भी, और वो देख लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें। SXP का बता देता हूँ, 399 आ गया, 375 गया था देखिए यहाँ पर, और इसके 400 से ऊपर अगर ये लेवल के ऊपर रहता है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था बाइंग जोन क्या है। SXP अपने बाइंग जोन में था, देखिए पुल बैक कर गया, ऊपर चला गया, 387 से ऊपर चला गया, 390 के ऊपर चला गया। अब ये 390 के ऊपर चला गया, तो मान लो मैंने कह दिया था तो यहाँ पे अब ये कंसोलिडेट करे, यहीं पे लेटरल चलेगा कुछ दिन, ठीक है, देखने वाली बात होगी। लेकिन बाय रेंज मैंने क्या बताई थी, 370 से 390 आपको टेलीग्राम पे बता दी थी। 370 से 390 के बीच में SXP आए तो पिक कर लो, ठीक। अब 399 चल रहा है, 400 भी 29 तक, 420 तक जाने के मेरे चांसेस हैं, ठीक है। देखते हैं, 420 तो जाएगा नॉर्मली यहाँ तक, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 420 के आसपास, फिर ये नेक्स्ट 450 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा कॉइन हो गया आपका। केक एक अच्छा कॉइन है, केक को लेकिन आपको 3000 के आसपास पिक करना चाहिए। अभी अगर मैं आपको बोलूँ तो 3000 के आसपास केक को पिक करो, 3000 की रेंज में कुछ भी मिले, 3050, 3060, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, 3000 के आसपास पिक कर लो। अगर उससे नीचे 2900 में पिक किया तो होल्ड करे रहो, केक लंबा जाएगा, अच्छा जाएगा, ठीक। ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। और क्या हो गया कॉइन्स में, ये सब कॉइन्स बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। इथेरियम क्लासिक तो अपना ऑल टाइम हाई मार चुका है। अब इथेरियम क्लासिक मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसने बहुत बड़ी रैली की, अभी इसमें करेक्शन और कंसोलिडेशन आना है। तो इथेरियम क्लासिक को अभी के लिए फ़िलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, ठीक। ये देखिए डोजे ने 58 मारा था हाई, 58.38 चला गया था, बहुत ज़्यादा हाई मार दिया इसने, ठीक है, इस बार। अब देखते हैं क्या होता है। इसकी वॉल्यूम तो आ रही है वापस धीरे धीरे, लोगों ने यहाँ देखिए सेल करना शुरू किया यहाँ से
58 से वापस ला के 50 पे ले आए। 50 पे सपोर्ट बना लिया है डोजे ने। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 50 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट बनाया है इस बार डोजे ने। ये देखने वाली बात है यहाँ पर कि होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है यहाँ पर डोजे में चीज़ें। तो देखते हैं क्या होता है। एलन कुछ करते हैं कि क्या करते हैं। 50 के आसपास ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा सपोर्ट बना रहा है। देखने में बड़ी मज़ा आ रही है मुझे। सुबह से मैं देख रहा हूँ जब कॉइन को, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। ठीक, तो ये एक अच्छी मूवमेंट है। डोजे मेरे पास पुराने पड़े हैं, तो मैं तो बिल्कुल आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। जिन्होंने पहले ले लिया अच्छी पॉइंट पे ले लें, और चाहो तो इसको यहाँ पर अगर उठते हुए देखो 58 के ऊपर, तब इसको पिक कर सकते हो। ठीक, और रिस्क टेकर हो तब। ऐसे मैं सबको नहीं सजेस्ट करूँगा। जो नए आए वो बिल्कुल कतई नहीं एंट्री लेंगे डोजे में। ठीक है, जिन्होंने पहले डोजे ले लिया वो ले रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस का यूज़ करें और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के अपना एंट्री से बाहर हो जाएं। ठीक, मैं डोजे होल्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कम पैसे लगाए थे वैसे भी, तो कम पैसे में लिया था तो होल्ड करने में कोई दिक्कत है नहीं मुझे। ठीक, मैं प्रॉफिट इधर उधर से बना ही लूँगा। ठीक, यहाँ से डोजे ने अच्छी खासी मेरे ख्याल से 20 या 30% की प्रॉफिट यहाँ पे खेला है। 30% कल रात से अभी दिया है। ठीक, जब मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक, तो कुछ लोगों का कमेंट ये भी आ रहे हैं कि डोजे को आप हेट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। डोजे को मैं हेट नहीं करता हूँ, मैं आपको सिर्फ एंट्री लेने से रोक रहा हूँ इस समय। एंट्री उन लोगों को, वो भी स्पेसिफिकली जो अभी अभी क्रिप्टो में आए हैं और डोजे की हाइप देख के डोजे में घुसना चाह रहे हैं, तो अभी बिल्कुल एंट्री मत लो भाई मेरे। लॉस करवाओगे अपना, सबका लॉस होगा। ठीक है, 43 के आसपास देख रहे हो क्या बनाया था इसने लास्ट। 43 तक अभी गिरा नहीं है इसने। देखिए एवरेज, मूविंग एवरेज को टच कर दिया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के डेज, 50 का लेके चल रहे हैं इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए इसने टच कर दिया है। सारे जितने भी टाइम फ्रेम है उस पर टच करना ज़रूरी है इसका। तो उस पर टच करने के बाद फिर से एक रैली करता है। यहाँ पे पीछे भी इसने देखिए टच किया, फिर इसने रैली ली एक अच्छी सी लंबी। अब ये फिर से नीचे आया, फिर टच किया। अब देखने वाली बात ये है, इससे नीचे आ गया। देखते हैं क्या होता है। तो ये सब चीज़ थी, मार्केट की अपडेट थी आज की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ हमारे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर हम आपको अच्छे अच्छे क्रिप्टो ला के देते हैं और इवेंट बताते हैं कि कौन सा क्रिप्टो रिसेंट में बूस्ट कर सकता है। ठीक, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक है। ठीक, तो आई होप आप लोग सेफ़ हो कोरोना टाइम में, और सब अच्छे रहो, बढ़िया रहो। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।